हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संदीप क्लासेस। स्टूडेंट, अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाले नोटिफिकेशन की जानकारी आपको मिलती रहे। तो स्टूडेंट, दिस इज़ द थर्ड चैप्टर एंड थर्ड क्लास ऑफ आईपी। So student, this is chapter name is computer software. Okay student, this is the last chapter of unit number first. Chapter number is 3, that is computer software. Student, in this chapter we have learned about different kind of software. So first of all we have discussed what is the content of this chapter. So student, first one is what is software. So student, हम इस chapter में जानेंगे कि software होता क्या है. Second one is types of software, that means how many number of types of software available in market. System software, operating system software, application software and utility software. So yes student, there are three kind of softwares. Next one is operating system. So what is operating system, what is function, types and working of operating system, we have discussed in chapters. Next one is some programming softwares like assembler, interpreter and compiler. And next one is 6 application software. Application software are also categorized in two types: general purpose software and specific purpose software. So student, we have learned about general and specific purpose software. And last one is 7th, utility software. So student, यूटिलिटी दैट मीन्स जो हमारे यूटिलिटी को अच्छे से उसको रिस्पॉन्स करते हैं, लाइक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स, ओके, बैकअप सॉफ्टवेयर, रिस्टोर सॉफ्टवेयर. सो दीज आर दी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वी हैव डिस्कस इन दिस वीडियोस. सो स्टूडेंट, we are going to start first topic, that is software. So student, definition of software, that is software is an organized instruction or code written by programmers using any of various special computer language for a specific purpose. So student, आप जानते हैं सॉफ्टवेयर एक कलेक्शन होता है डिफरेंट काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शंस का और कोड का, जो कंप्यूटर्स में यूज़ किया जाता है कंप्यूटर की लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने के लिए और सम स्पेसिफिक पर्पस या सम स्पेशल फंक्शन को परफॉर्म कराने के लिए. सो स्टूडेंट, सिंपल सा डिफाइन है कि सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शन और कोड. एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ सॉफ्टवेयर? फर्स्ट वन इज मेन पर्पस ऑफ सॉफ्टवेयर इज टू कन्वर्ट डेटा इनटू इंफॉर्मेशन. दैट मीन्स जो डेटा है हमें उसको इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के लिए सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट पड़ती है. सेकेंड वन इज इन बिजनेस डिसीजन मेकिंग. दैट मीन्स जब हम किसी भी टाइप का बिजनेस करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम ऑनलाइन मार्केटिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो हमें एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होगी. तो दीज आर दी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर. थर्ड वन इज साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन एंड इंजीनियरिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग. दैट मीन्स कि जो कुछ साइंटिफिक रिसर्च होते हैं, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन होती है, तो हमें वहाँ पे सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट्स पड़ती हैं. नेक्स्ट वन इज टू रन एम्बेडेड सिस्टम. दैट मीन्स हमें जब बहुत सारे सिस्टम को एक साथ वर्क कराना है, ओके, लाइक टीवी, ऑटोमोबाइल्स, वॉशिंग मशीन, डीवीडी प्लेयर, तो हमें वहाँ पे एक सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है कि जैसे हम सीडी को एंटर कराते हैं तो उसके अंदर क्या प्रोसेस होती है, वो सारी चीज़ें इंस्ट्रक्शन बेस्ड होती हैं, उन्हें सभी इंस्ट्रक्शन का कलेक्शन सॉफ्टवेयर कहलाता है. नेक्स्ट वन इज ऑफिस ऑटोमेशन. दैट मीन्स ऑफिस में जो भी एक्टिविटीज़ चल रही हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना. नेक्स्ट वन इज एजुकेशन. सो एजुकेशन सॉफ्टवेयर इज मोर रिक्वायरमेंट नाउअडेज. Okay, so student, this is the complete software. Second topic is types of software. So student, there are 3 types of software. First one is application software, second one is system software, third one is utility software. So student, what is application software? Application software are those software which is based on application. That means using purpose. That means it handle specialized and common task a user want to perform. That means जो यूज़र खुद परफॉर्म कराना चाहता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल
मैंने एक बैंकिंग ओपन किया, दैट मीन्स बैंकिंग की सारी एक्टिविटीज़ को चलाने के लिए हमें एक सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो उस टाइप के सॉफ्टवेयर को हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। दैट मीन्स जैसे फॉर एग्जाम्पल एक होटल ओपन किया, होटल के मैनेजमेंट को मैनेज करने के लिए हमें एक सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। सो दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज नोन एज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ओके, सेकंड वन इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। That means system software are those software which is control all the activities of computers and hide complexity of computer system. That means कि computer system को चलाने में जो help करता है। system software वो softwares होते हैं जो computers को control करता है, computers के basic functions को control करता है with the help of user. For example, operating system is an example of system software because operating system का काम होता है जब विंडोज को लोड आना है तो वो OS के थ्रू यूज किया जाता है, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, etc. So these are the kind of system software. Third one is utility software. Utility software which is help to मैनेज, मेंटेन एंड कंट्रोल कंप्यूटर रिसोर्सेज। दैट मीन्स यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारे कंप्यूटर को अच्छी तरीके से मेंटेन रखता है, कंप्यूटर रिसोर्सेज को कंट्रोल करके रखता है और उसको मैनेज करके रखता है। फॉर एग्जाम्पल एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, बैकअप सॉफ्टवेयर एंड डिस्क टूल। फर्स्ट वन इज एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। सो स्टूडेंट, एंटीवायरस तो आप लोग जानते होंगे कि हमारे कंप्यूटर्स को वायरस से बचाने के लिए हम एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। सो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या करता है, आपके कंप्यूटर्स को कंट्रोल करता है, कंप्यूटर्स में आने वाले जो भी वायरस होते हैं उनसे बचाता है। दैट मीन्स दिस इज type of utility software. Backup software, for example, due to some reason your data will be crash. So जब हम उसको फॉर्मेट करते हैं तो उसके पहले हमें उसको बैकअप लेना जरूरी होता है, बिकॉज हो सकता है डेटा क्रैश हो गया है, हो सकता है समटाइम्स उस डेटा को हम रिकवर कर सकते हैं। सो दीज आर डिफरेंट काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर वी आर यूजिंग लाइक बैकअप, एंटीवायरस, ओके, रिस्टोर सॉफ्टवेयर. सो दिस इज kind of utility software. Now next topic is operating system. An operating system, it is short form, that is OS, is a system program that control and manage the computer resources, or it is also known as resource manager, so that application software can run on it. That means operating system एक system software का example है. Operating system that control and all management of computer resources. That means जो भी computers में सारे resources enveloped हैं, that means लगे हुए उन सभी को manage operating system software करता है. Example, Microsoft Windows. बहुत सारे OS मार्केट में अवेलेबल हैं, लाइक माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 2003, 2008, 2010, Solaris, Linux, Unix, macOS. macOS is platform on Apple, Ubuntu, Apple iPhone OS, and different kind of operating system are available in market. Okay, आप मोबाइल फ़ोन का यूज़ करते हैं उसमें भी OS होता है. Okay, so student, operating system, it is a control all the activities of computer and maintain the all रिसोर्सेज. दैट मीन्स आप डायग्राम में देख रहे हैं स्टूडेंट कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कंट्रोल करता है सारी एप्लीकेशंस को, आपके मॉनिटर्स को, कीबोर्ड्स को, प्रिंटर्स को, माउस को, एंड डिस्क ड्राइव एंड ऑल टाइप्स ऑफ हार्ड डिस्क. सो स्टूडेंट, दीज आर द वर्किंग बाय ऑपरेटिंग सिस्टम. दैट मीन्स सिंपल सा डेफिनेशन है, ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पूरे पीसी को क्या करता है, कंट्रोल एंड मैनेज करके रखता है. Now student, we have discussed how operating system work. That means जो operating system होता है वो वर्क कैसे करता है. Okay, so आप स्टूडेंट डायग्राम में देख रहे हैं जो यूज़र होता है वो सॉफ्टवेयर को यूज़ करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद हार्डवेयर. सो दैट मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट भी होती है और सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है. सो लेट्स सी, इन एनी कंप्यूटर और मोबाइल डिवाइस the operating system can be termed as the backbone when it come to the software. That means जो operating system होता है वो एक
बैकबोन की तरह काम करता है, चाहे आपका कंप्यूटर डिवाइस हो, चाहे मोबाइल एप्लीकेशन हो या मोबाइल डिवाइस हो। दिस इज बिकॉज इट हैज टू बी देयर बिफोर अदर प्रोग्राम्स कैन बी रन इट। दैट मीन्स विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम आप कोई भी प्रोग्राम्स या कोई भी एप्लीकेशंस को रन नहीं कर सकते हैं। इट वर्क्स एज अ मिडिल मैन, दैट मीन्स इंटरफेस बिटवीन मशीन एंड यूजर। ऑपरेटिंग सिस्टम एक बीच का एक बोला जाए तो बीच का एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू आपका ना तो हार्डवेयर वर्क कर सकता है, ना ही आप यूजर खुद वर्क कर सकते हैं। इस अगर आपके पीसी में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो आपका हार्डवेयर कोई काम का नहीं है। एट द सिंपलेस्ट लेवल एन ऑपरेटिंग सिस्टम डज टू थिंग्स। दैट मीन्स दो चीजें होती हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में। फर्स्ट वन इज इट मैनेज द हार्डवेयर रिसोर्सेज ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। तो जो फर्स्ट है वो दैट मीन्स कि हार्डवेयर जो रिसोर्सेज हैं कंप्यूटर्स के उनको मैनेज कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। दीज रिसोर्सेज इंक्लूड सच थिंग एज अ प्रोसेसर, मेमोरी एंड डिस्क स्पेस। दैट मीन्स अगर आपके डिवाइस में स्पेस नहीं है तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आपको इन्फॉर्म करेगा कि यू हैव अवेलेबल या कि आपके पास स्पेस अवेलेबल नहीं है। Second one is it provide a stable, consistent way for application to deal with the hardware without having to know all the details of the hardware. Second one is अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारे पीसी में सपोर्ट नहीं करते हैं और हम उनको रन करना चाहते हैं, बट उसके बाद आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आपको एक मैसेज प्रोवाइड करता है कि your device is not supported this software. So student इस तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करता है। ओके, नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक इज फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। सो स्टूडेंट ऑपरेटिंग सिस्टम देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ फंक्शन आर परफॉर्म्ड। फर्स्ट वन इज प्रोसेसर मैनेजमेंट। दैट मीन्स कि जो कंप्यूटर में प्रोसेसर लगा हुआ था उसको मैनेज करता है, लोड, शेड्यूल, एग्जीक्यूट, प्रोसेस एंड प्रोग्राम्स। तो ये प्रोसेसर मैनेजमेंट के इंटरनली पार्ट्स होते हैं। सेकंड वन इज मेमोरी मैनेजमेंट। दैट मीन्स जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो किसी भी प्रोग्राम को रन कराने के लिए मेमोरी को लोकेट करता है, डीलोकेट करता है। दैट मीन्स मेमोरी को अवेलेबल करता है और उसके अबाउट में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। थर्ड वन इज डिवाइस मैनेजमेंट। सो डिवाइस के लिए जो मैनेजमेंट का काम करता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम करता है कि आपका डिवाइस सपोर्टेबल है सॉफ्टवेयर के लिए और नहीं है। कम्युनिकेट और कंट्रोल वेरियस इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई न्यू डिवाइस को अप्लाई किया आपके कंप्यूटर में, तो सबसे पहले वो इंस्टॉल उसके सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए इंस्टॉल करने के लिए बोलता है। सो इस टाइप से ऑपरेटिंग सिस्टम सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट वन इज स्टोरेज मैनेजमेंट। ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम आपको टाइम टू टाइम इन्फॉर्म करता है कि आपके डिवाइस में कितना स्टोरेज अवेलेबल है। अगर नहीं है तो आपसे बोलता है कि सम अनवांटेड जो सॉफ्टवेयर्स पड़े हुए आपके पीसीस में उसको डिलीट कर दीजिए कि हमें स्पेस अवेलेबल हो जाए फॉर न्यू एप्लीकेशंस के लिए। नेक्स्ट वन इज एप्लीकेशन इंटरफेस। API ड्राइवर प्रोवाइड अ वे ऑफ एप्लीकेशन टू मेक यूज ऑफ हार्डवेयर। एप्लीकेशन इंटरफेस दैट मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो हम किसी भी चीज को रन नहीं कर सकते हमारे पीसीस में। नेक्स्ट वन इज यूजर इंटरफेस, स्ट्रक्चर फॉर इंटरेक्शन बिटवीन अ यूजर एंड द कंप्यूटर। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम वी कांट परफॉर्म एनी काइंड ऑफ user interface between user and computer. So student, there are different kind of operating system functions. Next topic is types of operating system. So student, there are 6 type of operating system. First one is single user single task operating system. So in this operating system work on single task and single user at a time. That means एक ही टाइम पे एक ही यूजर एक ही वर्क कर सकता है। सेकंड वन इज सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। दैट मीन्स एक ही जो यूजर होगा वो बहुत सारे टास्क एक ही समय पे परफॉर्म करा सकता है। Third one is multi-user operating system. That means in this OS, multiple users are allowed to access the same data or information at a time. That means एक ही टाइम पे एक ही डेटा को बहुत सारे यूजर्स
एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यूनिक्स, लिनक्स एंड विंडोज 7। विंडोज 7, यूनिक्स और लाइनक्स, दीज आर द मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। एक ही टाइम पे बहुत सारी यूजर्स परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। दैट मीन्स बहुत सारी प्रोसेस सिंगल प्रोसेसर पे रन हो सकती हैं। नेक्स्ट वन इज एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। दीज आर एम्बेडेड इन अ डिवाइस विच इज लोकेटेड इन रोम। एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम वो होता है जिसमें जो रोम रहती है उसमें ऑलरेडी एम्बेडेड होता है, जुड़ा हुआ होता है। ओएस ऑफ माइक्रोवेव्स वॉशिंग मशीन, क्योंकि जैसे मेरे घर में वॉशिंग मशीन है फॉर एग्जांपल, उसको रन करने के लिए कोई ना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें एनवेलप्ड या एम्बेडेड किया हो गया, तो दिस टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज कॉल्ड एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। Next one is distributed operating system. In these ways, the computer work in cooperation with each other. Distributed operating system that means एक ही OS को हम दो से ज़्यादा devices में apply कर रहे हैं. Okay, so student, these are the 6 types of operating system. Student, this is a second type of system software, that is programming softwares. So at the computer understand machine language 0 and 1, whereas human understand high level and human language. So स्टूडेंट देखिए, कंप्यूटर जो हमारा होता है वो मशीन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है जो 0 एंड 1 के फॉर्म में होता है, और जो ह्यूमन है वो हाई लेवल और ह्यूमन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है। सो मशीन लैंग्वेज एंड ह्यूमन लैंग्वेज को एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए हम लोगों ने प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर को डिफाइन किया है। सो लैंग्वेज प्रोसेसर, it is the example of provide the interaction between users and machine language. So this is known as language processor. Language processor does the conversion task high level to machine language. तो जो लैंग्वेज प्रोसेसर होता है, लैंग्वेज प्रोसेसर का एक ही काम है कि यूजर जो लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है उस लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। सो दीज आर ऑफ 3 टाइप्स, दैट इज फर्स्ट वन इज कंपाइलर, सेकंड वन इज इंटरप्रेटर, थर्ड वन इज असेंबलर। Compiler, what is compiler? It convert high level language code to machine code in one session. That means जो compiler होता है जो high level language को machine language में convert करता है। Okay? It takes time because it have to translate high level code to lower level machine code. ये बहुत ज़्यादा time consume करता है because जो high level language code होती है उसको machine language में convert करने के लिए वो time लेता है और एग्जीक्यूट करता है कि यूजर्स को इजीली उस चीज को समझ में आ जाए। सेकंड वन इज इंटरप्रेटर। इट ट्रांसलेट कोड लाइक कंपाइलर बट रीड द कोड एंड इमीडिएट एग्जीक्यूट दैट कोड। कंपाइलर पहले पूरा एग्जीक्यूट करता है, देन उसके बाद आपको शो करता है, जबकि इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन चेक करता है और आपको तुरंत रिस्पॉन्स देकर उस लैंग्वेज को तुरंत लोअर लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। थर्ड वन इज असेंबलर। सो इट ट्रांसलेट एन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज। जो असेंबलर का काम होता है वो जो कोड्स होते हैं उसको ट्रांसलेट करके, असेंबली लैंग्वेज का जो कोड होता है उसको ट्रांसलेट करके मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। वन पास असेंबलर्स गो थ्रू द सोर्स कोड वंस। एक ही बार वो उस कोड को एक्सेस करेगा, देन उसके बाद वो खुद ब खुद उसको मशीन लैंग्वेज में असेंबल कर देता है। एनी सिंबल यूज्ड बिफोर इट डिफाइन विल रिक्वायर एरेटा एट द एंड ऑफ ऑब्जेक्ट टेलिंग द लिंकर ऑफ द लोडर गो बैक एंड ओवरराइड इन प्लेस होल्डर विच हैड बीन लेफ्ट वेयर एज द ईयर डिफाइंड सिंबल वाज यूज्ड। दैट मीन्स वन पास असेंबलर का काम होता है वो एक ही बार उस डेटा को एक्सेस करेगा, देन उसको असेंबल करके मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा। मल्टी पास दैट मीन्स बहुत सारे डेटा को वो एक साथ एक्सेस करेगा, देन वन बाय वन मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट टॉपिक इज दैट इज कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर डिफरेंसेस। फर्स्ट वन इज स्कैन द होल प्रोग्राम इन वन गो। जो कंपाइलर होता है वो सारे प्रोग्राम को रन करता है एक ही बार में। एंड इंटरप्रेटर इट ट्रांसलेट प्रोग्राम वन स्टेटमेंट एट अ टाइम। जो इंटरप्रेटर है वो एक बार में एक ही लाइन को स्कैन करता है, देन अगर उसमें एरर होती है तो तुरंत प्रोवाइड करा देता है, जबकि कंपाइलर
पूरे प्रोग्राम को रन करेगा देन एक साथ आपको एरर प्रोवाइड कराएगा। सेकंड वन इज कंपाइलर में द एरर्स आर शोन एट द एंड और टुगेदर, दैट मीन्स जो कंपाइलर में अगर एरर आएगी वो हमें कब पता चलेगा, जब पूरा प्रोग्राम को रीड कर चुका होगा वो चीज़। सेकेंड पॉइंट इन इंटरप्रेटर दैट इज एरर आर शोन इन लाइन बाय लाइन, तो इंटरप्रेटर का सिंपल सा काम है लाइन बाय लाइन चेक करना और एरर को प्रोवाइड करना। थर्ड पॉइंट इन कंपाइलर द मेन एडवांटेज ऑफ कंपाइलर इज इट्स एग्जीक्यूशन टाइम, बिकॉज कंपाइलर अगर एरर नहीं है तो एक ही बार में स्कैन होकर पूरा प्रोग्राम रन हो जाएगा, जबकि ड्यू टू इंटरप्रेटर्स बीइंग स्लो इन एग्जीक्यूटिंग द ऑब्जेक्ट कोड इट इज अ प्रेफर्ड लेस, दैट मीन्स कि वो लाइन बाय लाइन चेक करता है। दैट मीन्स अगर एरर होगा तो फर्स्ट लाइन पे ही वो आपको रोक देगा, बोलेगा कि आप इस एरर को सही कर लीजिए, देन उसके बाद मैं आगे एग्जीक्यूट कराऊंगा। ओके, फोर्थ वन इज इट कन्वर्ट द इंस्ट्रक्शन इनटू सिस्टमैटिक कोड, जो कंपाइलर होता है वो इंस्ट्रक्शन को सिस्टमैटिक कोड में कन्वर्ट करता है, जबकि इंटरप्रेटर सिस्टमैटिक कोड में डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं करता। कंपाइलर एग्जाम्पल सी, C++, C#, these are the languages जिनमें कंपाइलर होता है। एंड इंटरप्रेटर किन किन लैंग्वेजेस में होता है, जैसे पाइथन, रूबी, पर्ल, मैटलैब, जावा एंड डिफरेंट काइंड ऑफ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, सो स्टूडेंट दीज आर द मेन डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। Student, second types of software that is application software. So student, application software may be classified into two categories, that is general purpose application software and specific purpose application software. So student, what is general purpose software? These are ready to use software for daily use purpose, for example word processor, spreadsheet, presentation, DBMS, etc. जनरल पर्पस का मीनिंग है जो हम पर्टिकुलर दैट मीन्स पर्टिकुलर डेज और डेली पर्पस के लिए हम यूज़ करते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। सो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में हम बहुत सारी चीज़ों को एग्जीक्यूट कराते हैं, हम बहुत सारी वर्ड फाइल क्रिएट करते हैं। स्प्रेडशीट, एक्सेल शीट, जो एक्सेल शीट हम पीपीटी से डिज़ाइन करते हैं, तो दीज आर दी जनरल पर्पस, दैट मीन्स जो नॉर्मल पर्पस के लिए सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है उनको हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल DBMS, सो DBMS का डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, फॉर एग्जांपल आप MS एक्सेल को यूज़ कर रहे हो तो दैट मीन्स हम रोज उसमें अपडेट दे रहे हैं, रोज उसमें मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, तो दीज आर द जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर। सेकेंड वन इज स्पेसिफिक पर्पस। स्पेसिफिक पर्पस दैट मीन्स हम किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म कराने के लिए जो सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल होटल मैनेजमेंट, ओके, फॉर एग्जांपल मैंने एक होटल को डिज़ाइन कराया और होटल में बहुत सारे वर्कर लगे हुए हैं, क्या मेनू है उसका, दैट मीन्स उसको मैनेज करने के लिए हमने एक डेवलपर से बोला कि हमें एक सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हमारा होटल में जो वर्क हो रहा है मैं एक ही पीसीस पे उसको मैनेज करना चाहता हूँ। सेकेंड वन इज हॉस्पिटल मैनेजमेंट। हॉस्पिटल मैनेजमेंट दैट मीन्स ये स्पेसिफिक टाइप के टास्क परफॉर्म करने के लिए जो सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है उन्हें स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर बोलते हैं। स्कूल मैनेजमेंट, फॉर एग्जांपल हमारा एक स्कूल है जॉइंट कैंपियन, ओके, सो स्टूडेंट उसमें कितने स्टूडेंट स्टडी करते हैं, कितने टीचर्स हैं, कितने रूम हैं एंड वॉट एवर, सो दीज आर टाइप्स ऑफ स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ओके, now student, this is the last topic of this chapter, that is third types of software, that is utility software. So that assist operating system in carrying out certain specialized tasks are called utility software. कि मीन्स किसी विशेष टाइप के वर्क को कंप्लीट कराने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं उनको हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं। फर्स्ट वन इज एंटीवायरस। सो एन एंटीवायरस स्कैन द सिस्टम फॉर एनी वायरस एंड इट डिटेक्टेड, गेट राइट ऑफ इट एंड डिलीटिंग और आइसोलेटिंग इट। दैट मीन्स यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में बहुत अच्छा एग्जाम्पल है एंटीवायरस। एंटीवायरस हमारे सिस्टम को पूरे तरीके से स्कैन करता है, अगर उसमें कोई वायरस डिटेक्ट होता है तो उसको रिमूव करता है, देन उसको आइसोलेट करता है, देन हमारे पीसी को एक सिक्योर कंडीशन में पहुंचा देता है। सो सेकेंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर दैट इज कंप्रेशन टूल्स। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास बहुत ही ज़्यादा
मेमोरी का एक फॉर एग्जांपल एक वर्ड फाइल है या कोई भी फाइल है, उसको हम बहुत कम स्पेस में कन्वर्ट करने के लिए हम कंप्रेशन टूल्स टाइप के सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं, जिसे हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बोलते हैं। दैट मीन्स कंप्रेशन सॉफ्टवेयर इज टाइप ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। Third utility software, that is a disk cleanup. So disk cleanup tools assist user in freeing up disk space. That means कि हमारे डिस्क में कितना स्पेस अवेलेबल है उसको हम बार बार क्लीन करते हैं। दैट मीन्स कैश, जो कैश डेटा होता है उसको हम रिमूव कर देते हैं, जिससे हमारे पीसीस में डेटा अवेलेबल होने लगता है, स्पेस अवेलेबल होने लगता है। नेक्स्ट वन इज डिस्क डीफ्रैगमेंटर। डिस्क डीफ्रैगमेंटर इज अ डिस्क मैनेजमेंट यूटिलिटी that increase file access speeds. That means डिस्क डीफ्रैगमेंटर सॉफ्टवेयर का यूज़ कब करते हैं, जब हमारे पीसी से बहुत सारा कॉम्प्लेक्सिटी आने लगती है, हमें प्रॉब्लम होने लगती है कि हम डेटा को यूज़ करते हैं, हैंगिंग प्रॉब्लम आने लगती है, तो इस सॉफ्टवेयर से हैंगिंग प्रॉब्लम्स को दूर किया जा सकता है। ओके, बिकॉज फ्रैगमेंटेशन का मतलब है स्पेस प्रोवाइड स्टेप बाय स्टेप्स। दैट मीन्स जो एक्सेस स्पीड होगी फाइल को एक्सेस करने के लिए वो बहुत कम हो जाएगी। दैट मीन्स आप इजीली किसी भी फाइल को एक्सेस कर सकते हैं विदाउट हैंगिंग प्रॉब्लम। नेक्स्ट वन इज बैकअप सॉफ्टवेयर। बैकअप यूटिलिटी इनेबल बैकअपिंग ऑफ फाइल्स, फोल्डर, डेटाबेस और कंप्लीट डिस्क। दैट मीन्स बैकअप सॉफ्टवेयर, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पीसी में आप देखोगे रिसाइकिल बिन होता है, ओके, और जैसे हमें अपना पीसी फॉर्मेट करना है तो हम उसको बैकअप सॉफ्टवेयर के थ्रू सबसे पहले हम अपने पीसी का बैकअप ले लेंगे फॉर फ्यूचर यूज़, ओके, देन उसके बाद हम फॉर्मेट कर देंगे, देन उसी सॉफ्टवेयर का यूज़ करके हम जब हम अपना पीसी को फॉर्मेटिंग के बाद इंस्टॉलेशन कर देंगे, आप विंडो एक्सचेंज कर देते हैं, देन उसके बाद हम उस जो बैकअप लिया हुआ डेटा है उसको हम अपने पीसी में बार बार क्या बोलते हैं इंसर्ट करा सकते हैं। नेक्स्ट वन इज फाइल मैनेजमेंट टूल्स। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर प्रोवाइडिंग रेगुलर फाइल मैनेजमेंट टास्क लाइक ब्राउज, सर्च, अपडेट, प्रीव्यू, etc. दैट मीन्स हमें जो हमारे पास कोई भी फाइल्स है उसको मैनेज करने के लिए बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं, ओके। दैट मीन्स मान लो हमारे पास एक PNG फाइल है, हम उसको JPG में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ओके, या जो वर्ड फाइल है उसको हमें PDF कन्वर्ट करना चाहते हैं या PDF को वर्ड में। Next one is restore. Restore software, it is used for restore the backup earlier taken. That means कि for example हमने किसी भी फाइल को डिलीट कर दिया, वो जाके रिसाइकल बिन या ट्रैश बिन में जाके सेव हो जाती है, उसके बाद हम ट्रैश बिन से उसको रिस्टोर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रिस्टोर सॉफ्टवेयर, ओके। सो स्टूडेंट, दीज आर द डिफरेंट काइंड ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। आई होप कि आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर भी समझ में आया होगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी समझ में आया होगा, एंड थर्ड वन इज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सो स्टूडेंट, दिस इज द थर्ड चैप्टर ऑफ योर सिलेबस विल बी फिनिश। स्टूडेंट, नोट्स के लिए मैं आपको PDF सेंड कर दूंगा, एंड नेक्स्ट चैप्टर will be start in next video, and thank you so much.